किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने आप लोगों के बीच में बातचीत की गोंद कतीरा के ऊपर कि किस तरह से आप पानी की 70 से 80% तक बचत आप अपने खेत में कर सकते हैं, बीज उपचारित करके या सीधा उसको डाल के। कुछ साथियों ने इसमें सवाल भी हमसे किए थे। कुछ साथियों का कहना था कि छोटे स्केल पर फार्मिंग करते हैं वो साथी ही इसमें कामयाब हैं। भाई आज इतना तो मैं जानता हूं कि 200 बीघा तक गोंद कतीरा से फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा पा रहे हैं। अब 200 बीघा तो शायद बिरले ही किसान के पास जमीन होगी आज के समय में, अगर सही मायने में बात की जाए तो। क्योंकि गोंद कतीरा जो है वो साल में आपको 3 साल में एक बार आपको डालना है, अगर सीधा उसको आप डालते हैं। और अगर आप उसको बीज उपचारित करते हैं तो ना के बराबर बीज उपचारित में वो लगेगा, लेकिन वहां पर पानी की अच्छी बचत, खरपतवार ना के बराबर, जमीन में उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में और फंगसवल समस्या जो हमारी क्रॉप्स में आती हैं उससे आप छुटकारा साथियों पा सकते हैं, अगर उसको सही मायने में सही ढंग से आप यूज करें तो। आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे आगामी जो फसल हमारी आएगी उसके लिए हम खाद का भंडारण, पोषक तत्वों का भंडारण, हमारी मिट्टी को कैसे हम सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं, हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, हमारी मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की भरमार हो, उनके लिए अब जो हमारे पास सही समय है उसकी कैसे हम तैयारी करें। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे ताकि आप ये कार्य करके आप अपने खेत को समृद्ध बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और एक उपजाऊ उसको कहें तो वो बना सकते हैं। यहाँ पर आज हम ना कोई रासायनिक की बात करेंगे ना कोई जैविक की बात हम करेंगे। जो भी साथी हमारे बीच में फार्मिंग करते हैं, जो भी साथी हमारे बीच में खेती करते हैं, उन सबके लिए ये जो वीडियो है दोनों के लिए उपयोगी है। अगर सही रूप से आप इसको देखने का काम साथियों करोगे तो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आज हम जो आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे वो हरी खाद के बारे में बातचीत करेंगे। चाहे आप 1 एकड़ के मालिक हों, चाहे आप 2 एकड़ में फार्मिंग करते हो, चाहे 3 एकड़ में फार्मिंग करते हो, चाहे 4 एकड़ में फार्मिंग करते हो, या 10 एकड़ में करते हो, या 20 एकड़ में करते हो। अब जो आपके पास समय है ये समय जो है सही उपयुक्त समय है। जिन लोगों ने सरसों लगा रखी है, जिन लोगों ने जौ की फार्मिंग की हुई है, जिन लोगों ने मेथी की फार्मिंग की हुई है, जिन लोगों ने चने की फार्मिंग की हुई है, उनके लिए जो है भूमि अब खाली हो चुकी है या खाली हो जाएगी 10 दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का समय लगेगा और मोस्टली जगह पर तो गेहूं की खेती जो जमीन थी वो भी खाली हो चुकी है। अब आपके पास अप्रैल और मई माह जो ऐसे 2 महीने हैं जिनमें आप कोई भी किसी भी तरह की क्रॉप नहीं लगाएंगे, ओनली अपनी मिट्टी को आप तैयार कर सकते हैं और ये उस समय के लिए सही उपयुक्त समय है। और आज लगाई हुई हरी खाद आपको आने वाली क्रॉप में ही बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि अगली साल जो आप रबी की क्रॉप्स उसमें लगाएंगे उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाली है। क्योंकि अब की बार प्रैक्टिकली आप इस बात को करने का काम कीजिए, जिस एकड़ में आप लगाएं उस एकड़ को चिन्हित आप करें और सेम क्रॉप आपको अगली रबी की क्रॉप में वही लगानी है। एक तो वहां लगानी है जहां पर हरी खाद आपने लगाई है और एक वही क्रॉप आपको वहां लगानी है जहां पर आपने हरी खाद नहीं लगाई है। आपको दिन और रात का फर्क नजर आएगा उसमें, क्योंकि हरी खाद केवल टू केवल आपको पोषक तत्वों की ही आपूर्ति नहीं करती है। हरी खाद की वजह से आपके खेत में जो राइजोबियम की अगर हम बात करें, क्योंकि ढेचा जो है, मुंगई जो है, सनई जो है, अब सनई की यहां हम बात करते हैं। सनई की जड़ों के अंदर जो है नाइट्रोजन इतनी मात्रा में पाया जाता है कि आप जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कभी भी उसका आंकलन नहीं कर सकते हैं। ढेचा की बात करें जिसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, मूंग की बात करें जिसकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं वो राइजोबियम की होती हैं, लाल तरल पदार्थ वो जो हमारा होता है। अगर सही समय पर उसको मिट्टी में मिलाने का काम करें तो हमारी जमीन में नाइट्रोजन देने वाले, फास्फोरस देने वाले, पोटास देने वाले, अन्य जो हमारे पोषक तत्व, सूक्ष्म तत्व जिनकी हमें आवश्यकता है वो देने वाले जो हैं
जीव उसके अंदर पैदा होंगे, बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा होंगे, फंगस उसके अंदर अच्छी पैदा होगी, मित्र कीटों की भरमार होगी, मित्र फंगस की भरमार होगी। अगर ये काम आप करते हैं तो हरी खाद के तौर पर मुख्य रूप से अगर हम सही मायने में बात करें तो सनई जो है, ढेचा जो है, जो हर जगह बीज आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ये कोई ज्यादा समय की क्रॉप नहीं है किसान साथियों। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 45 डेज की है, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन आप इसको कह सकते हैं। और एक हल्की सिंचाई में या दो ज्यादा से ज्यादा सिंचाई में ये क्रॉप्स आपकी बन सकती है, फसल इसको आप लगा सकते हैं। 45 डेज के अंदर जो है ये तैयार हो जाएगी। इसमें ना आपको यूरिया डालनी, ना आपको इसमें डीएपी डालनी, ना कोई पोटाश डालनी, ना कोई जिंक का छिड़काव करना, ना किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव आपको करना। ये फ्री ऑफ वन टाइम कॉस्ट आप लगा के, ओनली बीज का खर्चा आप लगा के उसको मिट्टी में मिला देंगे। इसमें ना कोई स्पेशल तरीके से आपको जमीन तैयार करने की आवश्यकता, ना कोई स्पेशल तरीके से इसमें आपको कल्टीवेशन की कोई आवश्यकता। अगर बीज चाहकर आप छिड़क भी देंगे और ऊपर से पानी लगा देंगे तब भी हरी खाद का जन्मेशन आपके खेत में हो जाएगा। और ये हरी खाद आपके लिए आने वाली फसल के पोषक तत्व भी है, आपकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति भी है। आने वाली क्रॉप के अंदर जो है आपको फर्टिलाइजर ना के बराबर यूज करना पड़ेगा जिस भूमि में अगर आप इसको लगाने का काम करते हैं। सही ढंग से सही समय पर उसको मिट्टी में मिलाते हैं। 45 डेज या 50 डेज के अंदर, 50 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर उसको मिट्टी में बारीक बारीक करके मिला देना है। हर्रों के माध्यम से या कोई और माध्यम जिस माध्यम से आप फार्मिंग करते हैं उसको मिट्टी में मिलाने का काम आपको करना है। तब तक बरसात का समय आ जाएगा। बरसात जब भी हो, पहली बरसात हो, उसके बरसात के जस्ट बाद आप 1000 लीटर 2000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, ओनली वेस्ट डिकम्पोजर आप अगर डालेंगे तो काफी है। उसके साथ में ट्राइकोडर्मा, वाम इत्यादि जो डीकेसी माननीय चंद्रा जी के जो उत्पाद हैं उनको भी अगर डालने का आप काम करेंगे तो आपकी मिट्टी इतनी शानदार तरीके से तैयार होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। तो किसान साथियों, इस भागदौड़ को छोड़ते हुए थोड़ा सा समय जो है इस समय आप अपनी मिट्टी में अवश्य लगाएं। भले ही चाहे आपके पास आधा एकड़ हो, भले ही 1 एकड़ हो, लेकिन हरी खाद का सही उपयुक्त समय है, ये आप अवश्य लगाएं। इसमें 1 या 2 ही सिंचाई आपको करनी है, आपकी क्रॉप शानदार बनेगी, फर्स्ट क्लास बनेगी। और कहने की बात यह है कि वो ये लम्हे अगर सही मायने में मैं आपको बताऊं ना तो 3 साल अगर आप 3 साल लगातार अगर आप हरी खाद अपने खेत में लगा देंगे तो आने वाला जो समय होगा किसान साथियों वो आपका होगा। यानी आपको एक्स्ट्रा उसमें ऑर्डिनरी जो खर्चे आप करते हैं उनको करने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। लगाने का तरीका बीज का आप सभी जानते हैं, छिड़काव की विधि से भी लगा सकते हैं, कल्टीवेटर के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। बीज उपचारित आप करें तो अच्छा है, ना करें तो भी अच्छा है। और अगर आप नहीं करते हैं बीज उपचारित तो पहला जो पानी आप लगाएं उसमें वेस्ट डिकम्पोजर छोड़ दीजिए, वो आपका बीज उपचारित ही होगा। तो सबसे आसान तरीका है, सुलभ तरीका है, बिना खर्चे का तरीका है। इसको किसान साथियों अवश्य आप बनाएं और अपने खेत में लगाएं। बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों आप उठा पाओगे। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आने वाले समय में किसी नई जानकारी को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।